हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हम खड़े हैं पंचकुला शहर के माजरी चौक पर। हमारे पीछे नेशनल हाईवे 5 है जो चंडीगढ़ पंचकुला से होते हुए शिमला कालका के थ्रू शिवकिला तक जाता है, और सामने है नेशनल हाईवे 7। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा नाडा साहिब। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। नेशनल हाईवे 7 जो पंजाब के फाजिलका से शुरू होकर चंडीगढ़ पंचकुला के थ्रू निकलते हुए पोंटा साहिब, देहरादून, ऋषिकेश के थ्रू हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ के साथ साथ माना विलेज के बाद इंडिया चाइना बॉर्डर तक जाता है। हम अभी इस पर चल रहे हैं। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा नाडा साहिब। सामने आपको हरियाणा की मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और ये है गग्गर रिवर का ब्रिज। हम अभी गग्गर रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं। गग्गर रिवर ज़्यादातर बारिशों के दिनों में इसमें पानी रहता है और 2023 में हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में इसमें ज्यादा जल भरने के कारण फ्लड जैसी कंडीशंस बन चुकी थी। यहाँ पर गग्गर रिवर का ब्रिज चाहे काफी लंबा है, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से गग्गर रिवर का फ्लो एरिया काफी कम कर दिया गया है। क्योंकि इसमें पानी कम होता है तो उन्हें लगता है इसमें पानी आ ही नहीं सकता। साइन बोर्ड बता रहा है लेफ्ट साइड पंचकुला का सेक्टर 32, राइट साइड सेक्टर 21, 22, 23 और सामने यमुनानगर। यह रास्ता आगे यमुनानगर को भी जाता है। सामने आपको हरियाणा की मोरनी हिल्स की फुट हिल्स दिखाई दे रही है। नाडा साहिब ये एक विलेज है जो मोरनी हिल्स की फुट हिल्स पर बसा हुआ है। आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं, पहले इनकी ऊंचाई काफी थी, लेकिन इस रोड को वाइड करने के चक्कर में इन्होंने काफी पहाड़ों को काट दिया है। सामने आपको एक वॉक ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है। ये यहाँ के जंगली जानवरों के बाईपास करने के लिए बनाया गया है। अब आगे फ्लाईओवर शुरू हो रहा है। हमें फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना है। हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और फ्लाईओवर के नीचे फ्लाईओवर के साथ चलते हुए फ्लाईओवर के नीचे से हम राइट टर्न लेकर गुरुद्वारा नाडा साहिब जाएंगे। अगर आप यहाँ से सीधा चलते जाते हैं तो जैसे ही फ्लाईओवर खत्म होगा वहाँ पर लेफ्ट टर्न लेने पर आपको मोरनी हिल्स और टिक्कर ताल जाने के लिए रास्ता मिलेगा। मोरनी हिल्स यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। देखिए ये कट आ चुका है। अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेते ही आप सामने गुरुद्वारा साहिब के लिए चले जाएंगे। अगर आप चंडीगढ़ से कम पैसों में नाडा साहिब पहुँचना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ की बस सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एसी एंड नॉन एसी बसेज जिनकी डायरेक्ट सर्विस आपको इस गुरुद्वारा तक मिलेगी। रुकिए ज़रा, गुरुद्वारा परिसर में जाने से पहले आपको दूसरा रास्ता भी दिखाते हैं। अभी हम यमुनानगर की साइड से आ रहे हैं। अगर आप वाया डेरा बसी पंचकुला पहुंच रहे हैं तो आप रामगढ़ विलेज के थ्रू नेशनल हाईवे 7 के ऊपर आएंगे। ये देखिए चारों तरफ मोरनी हिल्स की कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। पहले यहाँ पर काफ़ी घना जंगल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई उसके साथ साथ यहाँ से जंगल को धीरे धीरे करके ख़त्म किया गया है। लेकिन कई जगह पर आपको मोरनी हिल्स की फुट हिल्स दिखाई दे जाएंगी। देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है, ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर इस रोड के दोनों तरफ आपको छोटी मोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे जाएंगी। हालांकि ये पहाड़ कच्चे हैं, यानी ये मिट्टी के पहाड़ हैं और जैसे जैसे बारिश ज़्यादा होती रहती है तो ये टूटते रहते हैं। अगर आप मोरनी हिल्स जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से मोरनी हिल्स तक पहुंच सकते हैं, जिसका रास्ता वैसे तो काफी साफ है, लेकिन बारिशों के दिनों में आप मोरनी हिल्स को जाना अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड होती रहती हैं। देखिए यमुनानगर की साइड से अब ये फ्लाईओवर शुरू हो चुका है। ये आगे नाडा साहिब तक जाएगा। हमें फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना, नहीं तो आप फ्लाईओवर पार करके सीधा गग्गर के पुल के पास निकलेंगे। फ्लाईओवर के स्टार्टिंग पे आपको एक साइन बोर्ड दिखाई देगा जिसमें नाडा साहिब के लिए लेफ्ट लेने के लिए बताया गया है। साथ में आपको पार्स हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी यहीं से दिखाई देगा। अब हमें इस कर्व के साथ साथ राइट टर्न लेना है। अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप सेक्टर 20 और 22 में चले जाएंगे। ये हम गुरुद्वारा परिसर की तरफ जा रहे हैं। ये है गुरुद्वारा साहिब को जाने की रोड और यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड न्यू कार पार्किंग बनी है जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है। यहाँ से थोड़ा आगे ओल्ड कार पार्किंग जिसमें बेसमेंट तथा ओपन रूफ कार पार्क करने के लिए फैसिलिटी है। यहाँ से हम आगे चलेंगे और यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। यहाँ पर ओपन एरिया कार पार्किंग आपको दिखाई देगी। अगर आप बाइक पार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बीच में भी बाइक पार्क कर सकते हैं, या फिर आप सीधा गुरुद्वारा परिसर के पास पहुँच जाइए और वहाँ पर आप अपनी बाइक को लगा लीजिए। ये देखिए जैसे हम कार पार्किंग में से निकलते हुए ये देखिए अब हम बाइक पार्किंग के पास आ चुके हैं। यहाँ हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है। चलिए सबसे पहले आप दीदार कीजिए इस गुरुद्वारा साहिब परिसर के। यहाँ पर सामने आपको गुरुद्वारा साहिब की बहुत बड़ी इमारत दिखाई दे रही है। वहीं गुरुद्वारे के राइट में यहाँ का लंगर हॉल दिखाई दे रहा है। इस गुरुद्वारे की चारों ओर का दृश्य काफ़ी लुभावना है। चारों तरफ हरियाली और दूर दराज दिखाई दे रही पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पर रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह निवास बना हुआ है
अगर आप कहीं दूर से इस गुरुद्वारे के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ एसी और गीजर वाले रूम के चार्जेस 500 रुपीज़ और नॉर्मल रूम के चार्जेस 200 रुपीज़ रहेंगे। ये गुरुद्वारा साहिब की मेन इमारत है और इसके बिल्कुल लेफ्ट में आपको साहिबजादा बाबा अजीत सिंह दीवान हॉल दिखाई देगा, जिसमें बड़े लेवल पर होने वाले प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। गुरुद्वारा साहिब में काफ़ी वाइड एरिया पार्किंग के लिए अवेलेबल है और यहीं पर हाई वोल्टेज वायर भी निकल रही है, जिसके बिल्कुल पास में वॉशरूम बने हुए हैं। सामने आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो पंचकुला के सेक्टर 20, 21, 22 की तरफ से आ रहा है। आप इधर से भी आ सकते हैं। सामने आपको वॉशरूम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लेडीज के लिए पहले और उसके बाद जेंट्स के लिए वॉशरूम है। क्लाउडी वेदर होने की वजह से गुरुद्वारे की इमारत पर 4 चांद लग गए हैं। वहीं गुरुद्वारा साहिब के बाहर की तरफ एक बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, जिसमें आप गुरुद्वारा साहिब के पालकी के दर्शन कर सकते हैं और जो भी अंदर प्रोग्राम हो रहा है उसे बाहर भी लाइव देख सकते हैं। ये है इस गुरुद्वारे साहिब का निशान साहिब, जो गुरुद्वारे की इमारत से ऊंचा है। ऑब्वियस है क्योंकि निशान साहिब दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। इनका पर्पज ही यही होता है कि कोई भी शरणार्थी, कोई भी भूखा प्यासा शरण लेने के लिए यहाँ आ सकता है। सामने आपको गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं नाडा साहिब लिखा गया है और वहीं इसके राइट में लंगर हॉल दिखाई दे रहा है। आज संडे है और हर संडे की तरह यहाँ आज भी समागम मनाया जा रहा है। हर महीने की पूर्णिमा को भी यहाँ पर समागम सेलिब्रेट किए जाते हैं। संडे होने की वजह से यहाँ काफी संख्या में लोग गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने आते हैं। गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी से हम सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने जाने से पहले हमें अपने शूज रिमूव करने होते हैं। सामने जोड़ागर है, उसके बिल्कुल बगल में यहाँ पर शबीर काउंटर बना हुआ है, जिसके ऊपर स्क्रीन लगाई हुई है। चलिए सबसे पहले आपको इस गुरुद्वारे का जोड़ागर दिखाते हैं। यहाँ पर लगभग 8 से 9 काउंटर बने हुए हैं शू डिपॉजिट करने के लिए और यहाँ एक साइड में गठरी घर भी बना हुआ है। अगर आपके पास हैवी लगेज है तो आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। किसी को भी शूज रिमूव करने या फिर पहनने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर काफ़ी बेंचेस भी लगे हुए हैं। आज यहाँ पर रोज़ एक्सट्रैक्ट की शबील बनी हुई है, जिसे हम रूह अफ़ज़ा भी कह देते हैं। देखिए सामने शबील काउंटर पर काफ़ी सारे बर्तनों में पहले से शबील डालकर रखी हुई है। यहाँ पर सेवादार आती जाती संगत को शबील दे रहे हैं। गर्मी में ठंडी शबील और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन, इंटरनल पीस टोटली। गुरुद्वारा साहिब में अंदर जाने से पहले आपको अपने हाथ और पाँव धोने होते हैं। हाथ धोने के लिए यहाँ पर काफ़ी बेसिन्स लगे हुए हैं और पाँव धोने के लिए देखिए यहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया है, जिसमें संगतें अपने पाँव को धोकर आगे गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने के लिए जाती हैं। कई लोग इस पानी को ग्रहण भी करते हैं, उन्हें ये चरणों की धूल या चरणामृत लगता है। ये देखिए यहाँ पर स्टेयर्स चढ़ने के बाद सामने आपको गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी दिखाई देती है। चलिए अब गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी की तरफ चलते हैं और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब के अंदर माथा टेकने चलते हैं। गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी काफ़ी ह्यूज है और काफ़ी ऊंची भी है। सामने कुछ स्टेयर्स हैं जिनको चढ़कर हम ऊपर जाते हैं और सामने दरबार साहिब के दर्शन होते हैं। ये देखिए कई संगतें दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ये देखिए एक बच्चे को कैसे कितनी श्रद्धा से दर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दर्शनी ड्योढ़ी की छत पर एक बहुत बड़ा खंडा साहिब बनाया हुआ है। हाथ पाँव धोने के बाद एक तीसरा काम ये है कि आपको गुरुद्वारा साहिब में अंदर जाने से पहले अपने सिर को भी ढकना होता है। ये देखिए कैसे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि गुरुद्वारा साहिब में जाने से पहले आपको अपना सिर ढकना जरूरी है। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं, सामने आपको दरबार साहिब के दर्शन होते हैं। अगर आप दरबार साहिब में भेंट करने के लिए कड़ा प्रसाद देना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से लेफ्ट ले लें। यहाँ पर लेफ्ट लेने के बाद आपको कड़ा प्रसाद काउंटर्स दिखाई देंगे। जब ज्यादा भीड़ होती है तो ये सभी काउंटर एक्टिव होते हैं, लेकिन अभी 2 ही काउंटर एक्टिव थे। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से भेंट करने के लिए कड़ा प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं। वहीं इस काउंटर्स के लास्ट में एक काउंटर बना हुआ है, यहाँ आपको पिन्नी प्रसाद मिलता है। अगर आपने दूर जाना है तो कड़ा प्रसाद खराब हो जाता है, आप यहाँ से पिन्नी प्रसाद लेकर अपने साथ जा सकते हैं। पंचकुला शहर में बने गुरुद्वारा नाडा साहिब के इतिहास की बात करते हैं। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन हुआ है। जब गुरुजी बंगानी का युद्ध जो पोंटा साहिब के पास लड़ा गया था, उसमें विजयी होकर पोंटा साहिब नाहन से होते हुए इस जगह पर सम्मत 1746 विक्रमी यानी 1689 यानी 1689 में यहाँ पहुंचे थे और अपने चरणों से इस जगह को पवित्र किया। यहाँ पर गग्गर नदी बहती थी, जिसके आसपास जंगली इलाका था। गुरु जी के साथ साथ गुरु जी के यंगी जोधे, शस्त्रधारी में तथा सिंह संगत मौजूद थी। उन्होंने इस जंगल में पड़ाव किया। इस जगह के आसपास भाई मक्खन शाह लुबाना, जिन्होंने सिखों के 9वें गुरु की खोज की थी, उनके खानदान तथा परिवार के सदस्य यहाँ रहते थे। जैसे ही भाई नाडू शाह लुबाना जी को गुरु जी के आगमन का पता चला तो वह गुरु जी की सेवा के लिए तत्परता दिखाता हुआ आ खड़ा हुआ। उन्होंने गुरु जी के साथ साथ गुरु जी की संगत तथा सूरमाओं की भी बड़ी श्रद्धा से सेवा की। जब तक गुरु जी ने यहाँ पड़ाव किया, वो खुद गुरु जी के जल पानी खान पान का ध्यान रखता रहा और
गुरुजी की सेवा करता रहा। भाई नाडू शाह लुबाना की सेवा से प्रसन्न होकर जब गुरुजी यहाँ से आगे जाने लगे तब उन्होंने भाई नाडू शाह जी को वरदान दिया कि इस जगह का नाम नाडा साहिब के नाम से विश्वविख्यात प्रसिद्ध होगा। इसके बाद गुरुजी यहाँ से आगे पंचकुला के डकोली गांव में, जहां आज के दिनों में गुरुद्वारा बोली साहिब बना हुआ है, और उसके बाद गुरुद्वारा नाभा साहिब जीरकपुर में पहुंचे, जिसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस गुरुद्वारे में महीने के हर रविवार के साथ साथ हर महीने की पूर्णिमा के दिन काफी बड़ा समागम होता है। साथ में हर पूर्णिमा के दिन इस गुरुद्वारे में अमृत संचार भी होता है। जो सिख संगत या अभिलाखी गुरु जी के अमृत की पौल चखना चाहते हैं वो पूर्णिमा के दिन यहाँ पर अमृत पान कर सकते हैं। जब गुरु जी के छोटे साहिबजादों को शहीद किया जा रहा था तब सरहंद के सूबेदार ने उन्हें कहा था कि उनके मांस को चील कोए नोचेंगे, तो गुरु जी के साहिबजादों ने बोला था कि हमारे मांस को जितना ऊंचा चील कोए लेके जाएंगे कल को उतने ऊंचे सिखों के निशान साहिब झूलेंगे। इसी तरह इस गुरुद्वारे का निशान साहिब भी काफी ऊंचा है। लोग श्रद्धा भाव से निशान साहिब को नमन करते हैं। सामने आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आज के दिन का हुक्मनामा लिखा गया है। साथ में आपको एक स्क्रीन भी लगी हुई दिखाई दे रही है, के ऊपर भी आज का हुक्मनामा दिखाया गया है और उसके साथ उसके अर्थ भी बताए गए हैं। और ये दरबार साहिब के अंदर जाने का दरवाजा है। यहाँ से सामने आपको पालकी साहिब के दर्शन होते हैं। लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं चाय के लंगर हॉल में। इंडिया में सबसे फेमस जो ड्रिंक है वो चाय है और यहाँ पर उसके लिए पूरा ही एक अलग सेक्शन बना हुआ है। सामने आप लोगों को पंक्तियों में बैठे हुए देख सकते हैं जिनके हाथ में कुछ बर्तन है और वो चाय का लंगर चख रहे हैं। सामने एक लेडी उन्हें ब्रेड का प्रसाद भी दे रही है। देखिए संगतें बहुत आनंद के साथ चाय का और ब्रेड का लंगर चख रही हैं और यहाँ पर एक सेवादार चाय डाल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्रेड के साथ साथ कई और तरह के लंगर जैसे टोस्ट यानी रस्क हो गए, बिस्किट्स वगैरह आदि का लंगर भी यहाँ लगभग 24 घंटे ही चलता रहता है। और ये सामने दरबार साहिब की बिल्डिंग है। चलिए अब दरबार साहिब के दर्शन करने चलते हैं। उससे पहले हम हाथ पांव धो लेते हैं। सामने आपको दरबार साहिब की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है जिसमें अगर आप इस गुरुद्वारे की बन रही इमारतों में कुछ योगदान डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दान देकर उसकी रसीद ले सकते हैं। सामने दरबार साहिब का रास्ता है और सामने पालकी साहिब भी दिखाई देती है। हालांकि अब भीड़ कम हो चुकी है क्योंकि दोपहर के 2 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है। समागम जो यहाँ पर हर संडे चलता है वो लगभग 1 से 1:30 बजे तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद सुखमनी साहिब जी का पाठ किया जाता है। ये हम दरबार साहिब के अंदर आ चुके हैं। सामने पालकी साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो रखा है और यहाँ का दरबार हॉल काफी बड़ा है और काफी एरी भी है। माथा टेकने के बाद आप इस काउंटर पर आएंगे। आपने जो प्रसाद यहाँ से खरीदा था आप उसे यहाँ पर भेंट करवाएंगे यानी भोग लगवाएंगे। भोग के बाद कुछ प्रसाद आपको दिया जाता है। अगर आप चाहे तो आप कंप्लीट प्रसाद को भी यहाँ भेंट कर सकते हैं। दरबार साहिब में दर्शन करने के बाद अब आप दूसरे गेट से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर एक जोत जल रही है जिसमें लोग घी ऐड करते हैं और इसके घी को अपने माथे और अगर कहीं पे कुछ तरह की बीमारी या रोग है उस पर लगाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। ये है दरबार साहिब के अंदर का व्यू। यहाँ पर जब आप थोड़ा आगे चलेंगे आपको एक काउंटर दिखाई देगा। यहाँ पर कड़ा प्रसाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो प्रसाद लोगों के द्वारा भेंट किया जाता है उसे यहाँ पर लाकर संगतों में ही बांट दिया जाता है। इसे एक तरह से गुरु की ब्लेसिंग भी कह सकते हैं। आप भी यहाँ से कड़ा प्रसाद लें और जरूर ग्रहण करें। यहीं पास में एक लेडी देखिए लिफाफे भी दे रही है। अगर आप अपने साथ कड़ा प्रसाद को लेकर जाना चाहते हैं तो इन लिफाफों में डालकर आप सेफली अपने साथ ले जा सकते हैं। माथा टेक कर और कड़ा प्रसाद लेने के बाद आप यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं। सामने देखिए आपको यहाँ से मोरनी हिल्स का व्यू दिखाई देता है। ये दर्शनी जोड़ी का व्यू है। चलिए अब लंगर हॉल की तरफ चलते हैं। लंगर हॉल जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये जो चाय के लंगर हॉल से ही सीधा लंगर हॉल की तरफ चला जाता है और दूसरा दर्शनी जोड़ी की सीढ़ियां उतरकर दूसरी तरफ से आता है। यहाँ पर पीने के लिए पानी भी दिया जा रहा है संगतों को और लंगर हॉल में आपको पानी नहीं दिया जाता है साथ में पीने के लिए, इसलिए आप यहाँ आकर अपने हाथ पांव धोकर पानी ग्रहण कर सकते हैं। ये अब हम गुरु के लंगर हॉल के सामने आ चुके हैं। अभी समागम की समाप्ति हुई है इसलिए यहाँ पर अब आपको थोड़ा रश जरूर दिखाई देगा। ये देखिए लंगर हॉल में जाने के लिए संगतों की लाइन लग रही है और ये रास्ता सामने बाहर की तरफ चला जाता है। हम भी लाइन में लगते हैं क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका है, हमें भी भूख लगी है और गुरुद्वारे आए हैं और यहाँ लंगर ग्रहण नहीं किया तो अच्छा नहीं लगता है। आप भी गुरुद्वारे जाएं तो यहाँ लंगर जरूर ग्रहण करें। देखिए संगतें बहुत प्यार उत्साह के साथ गुरु का लंगर चखने के लिए जा रही हैं। ये लाइन वाइज हम चल रहे हैं। सामने हमें यहाँ पर प्लेट एंड चम्मच दिए जा रहे हैं, सभी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आप भी अपनी प्लेट और चम्मच यहाँ से ग्रैब करें और आगे चलें। देखिए कई बार होता है कि लंगर हॉल में थोड़ा रश होता है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और कुछ सेवादार हमें गाइड कर रहे हो। जब ये सेवादार आपको कहीं बैठने को गाइड करे तो आप उनकी बात जरूर मानें क्योंकि इतनी ज्यादा संगत को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है।
यहाँ पर देखिए बेंचेस भी लगे हैं जिसके ऊपर कुछ बुजुर्ग या जिन्हें किसी तरह की परेशानी और नीचे नहीं बैठ सकते वो यहाँ पर बैठकर लंगर चखते हैं। जहाँ सेवादार गाइड करें आप वहाँ बैठ जाएं, क्योंकि उन्होंने लंगर के फ्लो को मेंटेन करना होता है, क्योंकि नई संगत आ रही होती है, उन्हें नई लाइन्स में बिठाना होता है। जैसे आप लंगर चख लेते हैं, आपके जूठे थाल यहाँ पर कुछ सेवादार बैठे हैं उन्हें दिए जाते हैं। वो जितना भी उसमें बचा हुआ जूठ होता है उसे निकालते हैं, उन्हें साफ़ करते हैं और उसके बाद प्लेट्स को धोने के लिए आगे भेजते हैं। इसलिए आप जब भी लंगर लें, जितनी आपकी भूख है आप उतना ही लें, क्योंकि अन्न प्लेट में छोड़ देना अन्न का अपमान करने के बराबर है। इसलिए आप भी सजग रहें और कम से कम जूठ थाली में छोड़ें। ये देखिए सभी थालियों को पहले अच्छे से साफ़ किया जाता है और ये है प्लेट वॉशिंग सेंटर। यहाँ पर सभी बर्तनों को अच्छे से धोया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ और सेवादार बैठे सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर प्लेट्स के धुलने के बाद यहाँ प्लेट आ जाती हैं और वापस से डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। यहाँ पर आपको एक गोलक दिखाई दे रही है। अगर आप गुरु के लंगर में कुछ दान करना चाहते हैं तो आप कुछ यहाँ पर दान कर सकते हैं और यहाँ से आप एग्जिट लेकर पार्किंग की तरफ चले जाएंगे। देखिए बादल अब और गहरे होते जा रहे हैं, बारिश का मौसम हो चुका है। देखिए हम दूसरे रास्ते से एग्जिट कर रहे हैं जो गुरुद्वारे से पंचकुला के सेक्टर 20, 21, 22, 23 की तरफ जाता है। आप अगर इन सेक्टरों में रहते हैं या फिर पंचकुला के किसी और सेक्टर की तरफ से आ रहे हैं तो आप पंचकुला शहर के बीच में से ताऊ देवीलाल स्टेडियम के आगे से होते हुए घग्गर रिवर को क्रॉस करके इस रास्ते से भी गुरुद्वारा साहिब पहुंच सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कीमती सुझाव आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, अब हम बारिश में भीगेंगे। आप भी मानसून का आनंद लें। कल होना